एंड मेरे डियर साथी, क्या हाल है। आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, यानी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11। इसके पहले 10 का जितना भी वीडियो था सब हम अपलोड कर चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं एंटी इन्फेक्टिव एजेंट होता क्या है, और उसमें आज हम कंसीडर करेंगे एंटी फंगल एजेंट के सबको। ठीक है, तो इसे हम पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। इसका हम क्लासिफिकेशन और जितना इसका एग्जाम्पल है सब एग्जाम्पल को एकदम हम डिटेल में देखने वाले हैं। और जितने भी स्टार कंपाउंड है, जैसे ये स्टार कंपाउंड है, इसका केमिकल स्ट्रक्चर तथा IUPAC नाम, ये भी आपका देखिए स्टार कंपाउंड है, तो इसका केमिकल स्ट्रक्चर तथा IUPAC नाम हमारे सिलेबस में पूरा है डिटेल में, तो उसे हम एकदम डिटेल में देखने वाले हैं। और सबको भी देखेंगे, ठीक, इनके हम शॉर्ट में देखेंगे क्योंकि ये शॉर्ट में आता है। लॉन्ग में देखा जाए तो ये सब जो स्टार कंपाउंड है वो लॉन्ग वाले पोर्शन में आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका एंटी फंगल एजेंट। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले एंटी फंगल एजेंट में क्या क्या हमें पढ़ना है। सबसे पहले एंटी फंगल क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन रहेगा। ठीक है, पहले जानेंगे एंटी फंगल क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन, और इतने सारे आपके क्या है कंपाउंड है। कौन कौन से कंपाउंड है बेटा, ठीक है, इतने कंपाउंड है। जैसे क्या हो गया, यानी लिखा है एम्फोटेरिसिन बी हो गया, ग्रीसोफ्लुविन हो गया, यानी मिकोनाजोल हो गया, कीटोकोनाजोल हो गया, फ्लुकनाजोल हो गया, इंट्राकोनाजोल हो गया, और मैप्टिफिन हाइड्रोक्लोराइड हो गया। मतलब इतना आपके सिलेबस में है टोटल, और जितने भी ये स्टार कंपाउंड है इसे हमें डिटेल में देखना है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका प्यारा सा वीडियो एंटी फंगल का। ठीक, एंटी, अब देखिए नाम पार्ट, यानी जो आपका चैप्टर का नाम था एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। अब देखिए इन्फेक्शन क्या होता है, कहते हैं चोट कहीं लग गई इन्फेक्शन हो गया, कहते हैं यार फंगल इन्फेक्शन हो गया, अब बोलते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया। तो उसी के अगेंस्ट जो आपकी मेडिसिन दी जाती है, उसी के अगेंस्ट जो मेडिसिन दी जाती है उसी को क्या बोलते हैं, एंटी इन्फेक्टिव एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी इन्फेक्टिव एजेंट बोलते हैं। ठीक है, अब इन्हीं के बारे में पहले थोड़ा सा देख लेते हैं एंटी इन्फेक्टिव होता क्या है। ठीक, दो सबस्टेंस विच आर यूज स्टॉप या ब्रेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया काजिंग इन्फेक्शन। मतलब एक ऐसा सबस्टेंस या एक ऐसा एजेंट जो क्या कर देता है, बैक्टीरिया हो या कोई भी चीज हो, वो जो यानी इन्फेक्शन काजेज करता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक चोमू पर्सन है, ठीक है, ये कोई इंसान है। अब यहाँ से मान लेते हैं कोई बैक्टीरिया आ रही है, कोई भी इन्फेक्शन करने वाला बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंगस भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब ये आके क्या कर रहा है, इस पर्सन को इन्फेक्शन कर रहा है। ठीक, इन्फेक्शन कर रहा है, तो हम एक ऐसा सबस्टेंस ले लो जो ये फंगस आ रहा है, इसे ही क्या कर दे, यहाँ से ब्रेक कर दे, यहाँ से मार दे, चाहे इसे स्टॉप कर दे, यानी इन्फेक्शन से पहले, मतलब इन्फेक्शन के अगेंस्ट, ये जो इन्फेक्शन आ रहा था इसके मारने के लिए इसी को क्या कर दे, ये रोक दे। तो उसी एजेंट को क्या बोलते हैं, एंटी इन्फेक्टिव एजेंट बोलते हैं। तो ये आपका प्यारा सा डिफिनेशन है। लिया दूसरा तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो क्या लिख सकते हो, दोज एजेंट विच वर्क अगेंस्ट द इन्फेक्शन। मतलब एक ऐसा एजेंट जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट वर्क करता है उसी को क्या बोलते हैं, एंटी इन्फेक्टिव एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी इन्फेक्टिव एजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इतना था इसके बारे में आपके, तो इतना था आपके किसके बारे में, एंटी इन्फेक्टिव आएंगे। अब हमें मेन जो कंटेंट पढ़ना है क्या, एंटी फंगल डिजीज, सॉरी एंटी फंगल एजेंट पढ़ना। तो इसे हम देखते हैं। अब पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक, लिखा क्या, दो सबस्टेंस विच वर्क अगेंस्ट द प्रिवेंट या स्टॉप द ग्रोथ ऑफ फंगल। वो बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया था या कोई इन्फेक्टिव काजेज एजेंट था, उसे रोक रहा था। तो लिखा है फंगस, मतलब ऐसा जो फंगस के अगेंस्ट वर्क करता है उसी को एंटी फंगल एजेंट बोलते हैं। बस इतना आपको लिखना है। कोई भी चीज आए, आप वर्ड यदि तोड़ देंगे तो आप समझिए उसे आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, तो उसी को हम यहां पर बनाते हैं एकदम से इजी फॉर्म में। लिखा एक ऐसा सबस्टेंस जो प्रिवेंट करता है या स्टॉप करता है, किसे, ग्रोथ ऑफ फंगस को। फंगस जहां हमारे पास स्किन पे हो जाता है उसे जो ग्रोथ कर रहा है उसे स्टॉप कर दे या प्रिवेंट कर दे, उसी को क्या बोलते हैं, एंटी फंगल एजेंट बोलते हैं। लिखा क्या, दो सबस्टेंस विच आर यूज टू प्रिवेंट या स्टॉप द ग्रोथ ऑफ फंगस इज नोन एज एंटी फंगल एजेंट। बता देते हैं, यदि फंगल के अगेंस्ट जो सबस्टेंस यूज हो रहा है उसे चाहे स्टॉप कर दे चाहे वो प्रिवेंट कर दे, उसी को क्या बोलेंगे, एंटी फंगल एजेंट बोलते हैं।
ठीक है, एंटी फंगल एजेंट हो गया। अब या तुम्हें यह बोल सकते हो, या आपका देखिए दूसरी डिफिनेशन क्या लिख सकता है, दो सबस्टेन या मेडिसिन, दो सबस्टेन या मेडिसिन वर्क अगेंस्ट द फंगल, मतलब एक ऐसा सबस्टेंस या ऐसा सबस्टेंस या ऐसा मेडिसिन जो फंगस के अगेंस्ट वर्क करता है, उसी को क्या बोलते हैं, एंटी फंगल एजेंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए बहुत सारी चीजें से आपका क्या होगा, जैसे आप क्रीम लेते तो उस पे लिखा रहता फंगीसाइड या फंगीस्टेटिक या कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ फंगस, तो दो तरह के होते हैं। तो दो टर्मोलॉजी आती है, एक फंगीसाइड एक फंगीस्टेटिक्स। फंगीसाइड, साइड कहीं भी वर्ड रहे लगा रहे तो समझ लीजिए पूरी तरह से किल करने वाला, मतलब मार देने वाला जान से। जैसे इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड मतलब इंसेक्ट को पूरी तरह से मार देता, आपके हो गया। आप खेत वोत में डालते होंगे क्या, हर्बिसाइड, हर्बिसाइड मतलब जो खरपतवार नाशक होता है, तो उस पे लिखा रहता है सिलेक्टिव हर्बिसाइड। जैसे आप धान में डालते हैं ना, जो खर हो जाता है, धान को बचा देता, केवल खर को ही मार देता। उसी तरह से एक हर्बिसाइड आता है, उस पे लिखा रहा है स्ट्रॉन्ग हर्बिसाइड। स्ट्रॉन्ग हर्बिसाइड मतलब वो हर्बिसाइड जितने भी हर्ब रहेंगे उसके कैटेगरी में कुछ भी आएंगे, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा, सबको क्या कर देगा, जला देगा। उसी तरह से फंगीसाइड होती है, एक ऐसा फंगस जो फंगस को ही क्या कर दे, किल कर दे। मान लेते ये फंगस है, इसे पूरी तरह से जान से मार दे, जान से मार देना को क्या कहलाता है, फंगीसाइड बोलते हैं। ठीक, एक टर्मोलॉजी आती फंगी स्टेटिस। फंगी स्टेटिस क्या होता है, स्टॉप द ग्रोथ ऑफ फंगस। मान लेते हैं देखिए ये आपका देखिए फंगस था, ये फंगस 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, अपनी कॉलोनी बढ़ा रहा है। तो ऐसा सबस्टेन या ऐसा मेडिसिन जो इनके ग्रोथ को क्या कर दे, रोक दे इनके ग्रोथ। यदि 5 नंबर में तो 5 ही नंबर में रहे, ये ग्रोथ न करे, तो वो तुम्हारा क्या कहलाता है, स्टॉप द ग्रोथ ऑफ फंगस, मतलब इनके ग्रोथ को जो रोक दे उसे फंगी स्टेटिस बोलते हैं। दो टर्मोलॉजी आपको समझ में आई होगी। ठीक, अब देखिए यानी जो मेडिसिन हम यूज करते हैं दो तरह के होते हैं, एंटी फंगल एजेंट दो तरह के होते हैं, एक पहला लोकल होता है, एक सिस्टमैटिक होता है। लोकल मतलब जैसे आपके मान लेते स्किन पे हो गया तो उसे क्रीम लाते हैं, आप लगा लेते हैं, जल्दी से ठीक हो जाता है कि नहीं, वो तुम्हारा क्या हो गया, एंटी फंगल हो गया। एंटी फंगल मतलब वो लोकल है, लोकल मतलब केवल आप एक्सटर्नल यूज में उसे यूज कर रहे हैं, जैसे स्किन पे फंगस हो गया तो उसके लिए। सिस्टमैटिक क्या होता है, इसे क्या कर दिया जाता है, चाहे ओरली आपको मेडिसिन दी जाती, लो बेटा यदि फंगस हुआ है तो आप, यदि नहीं आपका स्किन पे फंगस ठीक हो रहा है, क्रीम लगाने से भी तो कहते हैं बहुत ओरली, मतलब लोकल भी लगाओ और ओरली मतलब मुंह से भी खाओ, या बहुत कंडीशन यदि ज़्यादा हो जाती तो इंट्रावेनस मतलब उन्हें क्या कर दिया जाता है, इंजेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इंजेक्शन प्रोवाइड किया जाता है जिससे वो फंगस को क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, अपना कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था टोटल एंटी फंगल एजेंट। क्लासिफिकेशन पे चलने से पहले बता देते हैं, आपका प्यारा सा चैनल है, आपके भाई का ही सब कुछ, मतलब ये आपका सब कुछ है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। आपके प्यार और दुलार से ही क्या कर दिया जाता है, ये जो बुक पे पढ़ाई जा रही है आपको एकदम डिजिटल प्रोवाइड कराया जाएगा जल्द ही। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका प्यारा सा वीडियो आपका यहाँ से नीचे से है क्लासिफिकेशन, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इन्हीं का क्या कर दिया जाएगा, हम एक बार इन्हें डिटेल में पढ़ा रहे हैं। अब क्लासिफिकेशन पूछा जाता तो जितने भी क्लासिफिकेशन उनका हम क्या करेंगे, यानी शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, उस पर क्या कर देंगे, ट्रिक के माध्यम से आपको समझाएंगे। ठीक है, थोड़ा वो शॉर्ट रहेगा और ट्रिक में रहेगा, ट्रिक आप याद कर सकते हैं। ठीक, तो क्लासिफिकेशन ये आपका है, सबसे पहले एंटीबायोटिक, दूसरा हो गया यानी क्या होता है, एंटीमेटोला यानी मेटाबोलिट्स होता है, एजोल होता है, एजा यानी एजालामीन होता है, एजालामीन होता है, टॉपिकल एजेंट होता है। मतलब एंटी फंगल एजेंट को 5 में क्लासिफाई किया गया। सबसे पहले एंटीबायोटिक, दूसरा एंटीमेटल यानी मेटाबोलिट, यानी मेटाबोलिट होता है, एजोल होता है, एलाइमीन होता है, ट्रॉपिकल एजेंट के अंतर्गत आता है। ठीक, अब देखिए एंटीबायोटिक को फर्दर डिवाइड किया गया है, एंटीबायोटिक को फर्दर डिवाइड किया गया पहला पोलिइन के, और इसका एग्जाम्पल क्या है, एम्फोटेरिसिन बी और यानी नियास्टीन है, दो इसका एग्जाम्पल है। अब इसमें हेट्रोसाइकिल यानी क्या, तो बेंजाफ्यूरान आता है, जो आपका क्या बोलते हैं, ग्रीसियोफ्यूलेविन बोलते हैं, इसका एक एग्जाम्पल है। नीचे जो दिया गया बेटा एग्जाम्पल है, यानी एंटी मेटाबोलिक के अंतर्गत ये तुम्हारा आता है फ्लूसीटोसिन आता है, फ्लूसोटोसिन आता है। एजोल में देखा जाए तो इमिडाजोल होता है, इसके अंतर्गत यानी किट्रामाजोल और हमारा कीटोकोनाजोल आता है। ठीक, और यहाँ ट्रिया यानी देखो ट्राइयाजोल में आता है क्या, फ्लुकनोजोल और इंट्राकेनाजोल, इसमें 2 मेडिसिन आपकी आती है।
आपका क्या एमाइलिन में आता है क्या, यानी टेराबीनोफाइन आता है, यानी टर्बीनाफाइन आता है, ये टर्बीनाफाइन आता है जो सबसे ज़्यादा एंटी फंगल माना जाता है। ट्रॉपिकल एजेंट में आता क्या हो गया, यानी देखो कह दिया टल्फेनाफिलेट होता है, बेंजोइक एसिड होता है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन वगैरह आता है। ठीक, ये कंडीशन रेयर यूज किए जाते हैं मगर ये सब दोनों ज़्यादा यूज किए जाते हैं। ठीक, तो ये था टोटल और टोटल आपका प्यारा सा क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब इनके जितने भी कंपाउंड है उसे हम डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक, तो हम इसे पूरे डिटेल में देखते हैं। क्या पहले दे रखा क्या हो गया, यानी देखो एम्फोटेरिसिन बी, यानी एम्फोटेरिसिन बी में आते हैं सबसे पहले स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन पे आते हैं। स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन सबसे पहले दे रखा स्टोर ए रेफ्रिजरेटर 2 से लेके 8 डिग्री सेल्सियस, मतलब एम्फोटेरिस को यानी एम्फोटेरिसिन को, ये मतलब ये फंगल है। ठीक है, ये फंगल मेडिसिन है। ठीक है, ये केमिकल का नाम है। ठीक, इसे क्या करना है 2 से लेके 8 डिग्री सेल्सियस पे, वो भी कहाँ पर रखना है, रेफ्रिजरेटर में रखना। प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब क्या होता है आप लाइट से इसे प्रोटेक्ट करना। कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर, सनलाइट और मॉइस्चर से आपसे इसे दूर रखना है। दूसरा देखा जाए तो फार्मूलेशन, मतलब मार्केट में किस किस रूप में अवेलेबल है। पाउडर फॉर इंजेक्शन, ये क्या किया जाता है, इंजेक्शन आता है पाउडर में और इसमें एक डिस्टिल वाटर में मिला के सेक अच्छे से करके इंजेक्शन में भर के स्किन में इंजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक, अब क्या होता है इसके लिए क्या होता है स्पेशल तरह, जैसे स्किन है तो स्किन मान लेते हैं, स्किन की ये चमड़ी वाली थोड़ा सा खींचते, इसी चमड़ी में ही से एंटी एम्फोटेरिसिन को लगाते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब पूरा अंदर तक कर देंगे, नहीं, स्किन की ये क्या होता है इंट्राक्यूटिनस होता है, मतलब केवल आप जो क्यूटिकल की लेयर स्किन की उसी के ऊपर आपको इसे अप्लाई करना है। ठीक, ब्रांड नेम की बात की जाए तो एमबी, यानी क्या होता है एमबी लीफ होता है। दूसरा देखा जाए एमबी सोम होता है। यूजेज की बात की जाए तो क्या होता है ट्रीटमेंट फंगल इन्फेक्शन, मतलब जो फंगल इन्फेक्शन है उसे ट्रीटमेंट करने के लिए होता है। जैसे क्या हो गया देखो कर दिया ब्लास्टोमायो यानी मायोसिस हो गया, यानी क्रिप्टोकोकासी हो गया। अब यहाँ से कैंडिडियोसिस हो गया, मतलब ये तुम्हारा इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, सॉरी यूजेज वगैरह है यहाँ से, मतलब सिंपल सा कुछ भी नहीं आ रहा है तो क्या लिखिएगा, यानी फंगल इन्फेक्शन में ये फंगल इन्फेक्शन के कैटेगरी है, उसके इससे भी ट्रीट आप कर सकते हैं। ये कंडीशन है कि क्या हो सकता है। ठीक, अब आते हैं किस पे, नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है, यानी ग्रेसियोफुलविन दे रखा। ठीक है, क्या लिख रखा है ग्रेसियोफुलविन दे रखा, तो इसे हम डिटेल में आज देखने वाले हैं। पहले देख लेते हैं स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन। स्टोरेज एट रूम टेम्परेचर, कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड क्लोज कंटेनर में इसे रखना पड़ेगा। ये तो आप सब में लिख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में देखिए आपको मोस्ट ऑफ द चीज़ें में ये लिख ही सकते हैं। कुछ कंडीशन होती है जो उसे रेफ्रिजरेटर या लो टेम्परेचर पे रखा जाता है, उसे ही केवल याद कर लीजिए और सब पे अप्लाई ये कर सकते हैं। ठीक, अब फार्मूलेशन देखा जाए तो टैबलेट के फॉर्म में, सस्पेंशन के फॉर्म में मार्केट में इजीली अवेलेबल है। टैबलेट के फॉर्म में या सस्पेंशन के फॉर्म में। ब्रांड नाम देखा जाए तो क्या होता है बेटा, ब्रांड नाम देखा जाए तो क्या होता है ग्रीवेल के नाम से आता है। दूसरा देखा जाए ग्रियोसोविन के नाम से आता है, इवोफ्लोविन के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। अब यानी यूजेज की बात की जाए ट्रीटमेंट ऑफ द स्किन इन्फेक्शन, जैसे क्या हो गया जैकिट हो गया, रिंक वर्म हो गया, एथलीट फूट हो गया, इन सबको क्या कर दिए जाते हैं ट्रीट करने के लिए हम क्या कर देते हैं ग्रीसियोफोल्विन का यूज करते हैं। ठीक है, ये था। अब आते हैं नेक्स्ट पे आते हैं क्या यानी मिकोनाजोल क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन, सबसे पहले स्टोरेज एट रूम टेम्परेचर पे इसे स्टोरेज करना। कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर से इसे दूर रखना है, यानी वेल क्लोज कंटेनर का यूज करना, मतलब इन सब कंडीशन में आपको रखना है इस मेडिसिन को। फार्मूलेशन की बात की जाए तो क्या होता है, फार्मूलेशन की बात की जाए तो अंटमेंट अवेलेबल है, क्रीम अवेलेबल है, जेल अवेलेबल है, टैबलेट भी अवेलेबल है, मतलब मार्केट में इन रूपों से अवेलेबल है। अब कहेंगे सर इतना तेज क्यों पढ़ा रहे हैं, ये सब आपका क्या होगा केवल सटीक चीज़ें हैं। ठीक, आपको केवल थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इनके बारे में लेना है। जो आपका स्टार कंपाउंड उसे एकदम डिटेल में और अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। आप ऐसे इसमें क्या चीज़ें हैं, ऐसे क्या होता है थोड़ा थोड़ा आप देखते चले जाइए कि क्रीम, जेल, टैबलेट, मोस्टली देखो जाए टैबलेट और क्रीम अंटमेंट वगैरह सब में प्रेजेंट है क्योंकि लगाने वाली चीज़ है। ठीक है, अब ब्रांड नेम देखी जाए तो क्या होता है कौन कौन सा इसका ब्रांड नेम है, तो ब्रांड नेम देखा जाए तो मिकोइड स्किन के नाम से फेमस है, यानी क्या होता है फंगीडर्म के नाम से प्रेजेंट है। यानी मिकोजिल के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। वो यूजेज की बात की जाए तो क्या होता है फंगल इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम मिकोनाजोल का प्रयोग करते हैं। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है,
ठीक। तो ये आपका है कीटोकोनाजोल, आपका एक स्टार कंपाउंड है। तो इसका हम केमिकल स्ट्रक्चर तथा यूपीएससी नाम को डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है। अब देखिए, अब आपका ये प्यारा सा आपका क्या हो गया, केमिकल स्ट्रक्चर हो गया। इसकी नंबरिंग कर देते हैं। देखिए 1 2 ये हो गया, 1 2 3 ये हो गया। अब यहाँ से आते हैं 1 2 3 4 ये हो गया। अब यहाँ से आते हैं, ये तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारा CO यानी एक ओन ग्रुप है, इसे छोड़ दीजिए। यहाँ से देखो कर, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ चला आया। अब यहीं से स्टार्ट होगा क्या, 1 2 ये सब चीज़ें होगा। 1 2 यहाँ से देखो क्या दिया, 1 यहाँ से 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा। ठीक है। अब ये तुम्हारा हमने नंबरिंग कर दिया। सिंपल सा क्या कर देना, सबसे केवल केमिकल स्ट्रक्चर बनाना और उसका नंबरिंग करना, और उसी का क्या कर देना, यूपीएससी नाम उठा के लिख देना। स्टार्ट करते हैं। देखिए कर दिया 1, तो हमने क्या कर दिया, देखिए ध्यान से देखिए 1 है तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। 1 पे कितना आ जाएगा, 1 2 3 4, ये 4 पे चले आए यहाँ पर, फिर 1 2 3 4 इस 4 पे यहाँ चले आए। अब आते हैं किस पे, 2 पे। देखिए क्या होगा, यहाँ से 1 और देखिए क्या, यहाँ से आते हैं 1 2 2 पे ये वाला ग्रुप आ गया, 2 पे यहाँ पर चले आए, मतलब ये 2 पे ये ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये 2 पे क्या जुड़ा, देखो 2,4 डाई क्लोरो, मतलब 2 और 4 यानी 2 और 4 पे क्या हो, क्लोरो ग्रुप जुड़ा, तो क्लोरो। और इस पूरे को क्या बोलते हैं, फिनाल, तो हमने फिनाल लिख दिया। ठीक है, ये समझ में आया। अब आते हैं 2 पे। देखिए 2 पे एक ग्रुप जुड़ा है जिसे हम क्या बोलते हैं, इमिडाजोल बोलते हैं। यानी इस 2 पे ये ग्रुप जुड़ा है, तो इस ग्रुप को हम इमिडाजोल बोलते हैं। तो हमने क्या लिया, 2 इमिडाजोल लिख दिया। 1 मिथाइल। अब आते हैं किस पे, 1 पे मिथाइल पे आते हैं। ठीक, 1 पे देखा जाए तो क्या हो गया, ये देखा जाए तो 1 मिथाइल हो गया। और 1,3 डाई हेक्सेन यानी क्या होता है, हेक्सोलॉन हो गया। यानी 1,3 जो होता है डाई हेक्सोलॉन होता है। ठीक है, डाई हेक्सोलॉन होता है। अब इसमें आते हैं 4 आइल आ गए, किस पे, 4 आइल आ गए। और कितना, मिथाइल यानी मेथॉक्सी आ गए। उसके बाद क्या होगा, फिनाइल पिपरीजीन 1 आइल आ गए। उसके बाद क्या हो गया, मेथ एथ, यहाँ पर मेथ और एथेन ओन ग्रुप जुड़ा, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ से एथोन ग्रुप लगा दिया। ठीक, एथेनोन ग्रुप यहाँ से हमने लगा दिया। तो ये इसका प्यारा सा आपका यानी स्ट्रक्चर उसका है, आपका प्यारा सा यूपीएससी नाम है। ठीक है। आप स्टोरेज कैपेसिटी यानी देखो क्या दिया, इसमें क्या लिख सकते हैं, स्टोरेज देखा जाए तो ये स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज आप जो पीछे दिया गया उसे सेम यहाँ से आप चिपका सकते हैं। ठीक, फार्मूलेशन की बात की जाए तो यानी जेल के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है, किसके, जेल के फॉर्म में अवेलेबल है, शैम्पू के फॉर्म में अवेलेबल, क्रीम के फॉर्म में अवेलेबल है, टैबलेट के फॉर्म में मार्केट में भी अवेलेबल है। मतलब अलग अलग नाम से, ठीक है, ये मार्केट में अवेलेबल है, इन तरह से अवेलेबल है मार्केट में। ब्रांड नेम की बात की जाए तो ब्रांड नेम क्या होता है, कीट यानी कीटो 2 यानी कीटो 200 mg, नीर यानी क्या होता है, नीजोराल होता है, एक्जिटीना होता है। तो मतलब इसका ये तुम्हारा ब्रांड नेम है, इनके नाम से आप जान सकते हैं। फिर बहुत सारा नाम से आता है। ठीक, आप वहाँ मार्केट में देख सकते हैं। यूजेज की बात करते हैं, ट्रीटमेंट क्या होता है, यानी क्या होता है, जॉक यानी ई चीक होती है उसके लिए, एथलीट फुट होता है उसके लिए यूज किया जाता है, रिंग वर्म हुआ उसके लिए, और फंगल इन्फेक्शन के लिए भी हम किसका यूज कर देते हैं, कीटोकोनाजोल का यूज करते हैं। मतलब इन सब के ट्रीटमेंट के लिए हम कीटोकोनाजोल का यूज करते हैं। मोस्टली कीटोकोनाजोल और फुनुकुलाजोल आपका मोस्टली यूज होता है। ठीक, तो ये था, इसके बारे में हमने डिटेल में एकदम से देखा। लास्ट यहाँ पर आते हैं जो आपका स्टार कंपाउंड क्या, फ्लुकनोजोल यानी फ्लुकनाजोल आप आते हैं। ठीक, फिनिकुलाजोल क्या दे रखा है आपका, एक प्यारा सा आपका यहाँ से स्ट्रक्चर है, प्यारा सा आपका क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, और इसका यूपीएससी नाम हो गया। अब इसे कैसे लिखना, आप इसे ध्यान से सुनिए। ठीक है, ध्यान से सुनिए, देखिए करिए 1 2 यहाँ पर 1 एक यहाँ पर यानी क्या ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो 1 2 यहाँ से 3 आ गए। उसके बाद क्या हो गए, 2 पे देखिए 1 2 3 4। तो अब इस यूपीएससी पे नाम पे देखिए 2, इस 2 पे ये ग्रुप जुड़ा हुआ, तो हमने इस 2 पे इस अंदर इस 2 के इससे लिया, ब्रैकेट लगाया, 2 यानी 2 और 4 पे क्या जुड़ा, 2,4 डाई फ्लोरो, मतलब एक फ्लोरो 2 फ्लोरो, तो डाई फ्लोरो हो गया। इन पूरे प्रोसेस को देखा जाए तो हम क्या बोलते हैं, फिनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिनाइल बोलते हैं। तो हमने फिनाइल लिख दिया। अब किस पे आ गए, 1,3 20 आ गए, मतलब 1,3 देखिए 1,3 यानी 1 पे एक जुड़ा हुआ, दूसरे पे ये जुड़ा हुआ। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को, मतलब इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बेटा,
यानी ट्रायाजोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रायाजोल। मतलब ऐसा कहीं भी स्ट्रक्चर देखो तो समझ जाना हो क्या ट्रायाजोल है। देखिए 1 पे ये जुड़ा हुआ, एक तीसरे पे जुड़ा हुआ, तो हमने क्या कर दिया 1,3, 2 है तो हमने 20 यूज किया, ना कि डाई, क्योंकि यहाँ पर ट्राई है तो हम यहाँ डाई यूज नहीं कर सकते, हमने 20 यूज किया। ठीक, 20 यूज किया। अब यहाँ से 20 यूज हो गया, तब देखिए कि ना 1,2 यहाँ पे, यानी 2 कामा, यानी इस पे तुम्हारा क्या जुड़ा है ट्राइओजोल। मतलब देखो एक ट्राइओजोल, यहाँ एक ट्राइओजोल, तो हमारा कितना 1,2, यानी देखो कर दिया 1,2,4 ट्राइओजोल, यानी 1 आइल, 1 पे आइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, 1 पे आइल ग्रुप जुड़ा है। अब कहते हैं मेथ एथ प्रोपेन, 2 पे ऑल ग्रुप जुड़ा, मतलब एक एल्कोहल ग्रुप जुड़ा। तो आपका यहाँ से प्यारा सा आपका ये आईपीएससी नाम हो गया। ठीक, अब आते हैं कि नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं, क्या ले रखा है स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन। स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर से रखना है। ठीक, तो यहाँ से देख सकते हैं फार्मूलेशन देखा जाए कैप्सूल के फॉर्म में अवेलेबल है, ओरल सस्पेंशन के फॉर्म में अवेलेबल है, टैबलेट के फॉर्म में मार्केट में ही अवेलेबल है। ब्रांड नेम देखा जाए तो जोकान के नाम से आता है, फॉरकॉन के नाम से आता है, और यानी फियोको नोक से के नाम से आता है। यूजेज की बात की जाए तो ट्रीटमेंट किसका फंगल तथा ईस्ट इन्फेक्शन के हम क्या कर सकते हैं, ईस्ट भीतर का फंगल है उसके इन्फेक्शन को हम क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। वेजाइनल इन्फेक्शन हो गया, मान लेते हैं कि फीमेल जो पार्टनर है वो क्या होता है उसके फीमेल जेनाइटल पार्ट में क्या हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया फंगल, तो इसका हम फ्लूकनोजोल का यूज करते हैं। ठीक, तो इसके बारे में ये था। नेक्स्ट कंपाउंड क्या है आपका इंट्राकोनाजोल है। ठीक, इंट्राकोनाजोल है, तो इसके बारे में आप सुन लीजिए। इंट्राकोनाजोल की स्टोरेज इंस्टेबिलिटी, यानी स्टोरेज तथा यानी देखो स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन ये आपके सामने ये रहा। ठीक है, फार्मूलेशन की बात देखी जाए तो क्या हो गया, कैप्सूल के फॉर्म में अवेलेबल है, टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल, ओरल सोल्यूशन के फॉर्म में अवेलेबल है। ब्रांड नेम देखा जाए तो क्या होता है फुल को, यानी क्या होता है फुल कवर के नाम से अवेलेबल है, यानी बायोस्पोर के नाम से, इंट्रा यानी 200 के नाम से मार्केट में भी अवेलेबल है। यूजेज की बात की जाए तो ट्रीटमेंट यानी स्किन इन्फेक्शन जो होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। जैसे इस फंगल इन्फेक्शन, जैसे जॉक स्टिक हो गया, एथलीट फुट हो गया, रिंग वर्म हो गया, अदर फंगल इन्फेक्शन हो गया, इन सब के क्या होता है यूज के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंट्राकोनाजोल यूज करते हैं। ठीक, तो यहाँ से आप प्यारा सा एक स्क्रीनशॉट यहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आ जाते हैं। ठीक, यहाँ से आपका ये प्यारा का भाई क्या है, आपके ही का ना चैनल है जिसे हम क्या बोलते हैं, फार्मेसी भाई बोलते हैं। ठीक है, आपका प्यारा सा चैनल, अब इसे देख लेते हैं नीचे। ठीक, क्या लिखा है नेप्टीफिन हाइड्रोक्लोराइड, नेप्टीफिन हाइड्रोक्लोराइड को हम देख लेते हैं। स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन पे आते हैं। ये आपके सामने ये रहा, जैसे ऊपर था सेम टू सेम एज इट इज, नीचे भी छाप सकते। फार्मूलेशन देखा जाए तो क्या हो गया, क्रीम में फॉर्म में अवेलेबल है, सोल्यूशन के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। ब्रांड नेम देखा जाए तो क्या होता है, इक्जोडेरिल के नाम से आता है, इक्जोडेरिल, और नेफ्टीन के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। यूजेज की बात की जाए तो यानी फंगल इन्फेक्शन में यूज करते हैं, और सिस्टमेटिक फंगल इन्फेक्शन मान लेते अंदर आपको कहीं परेशानी है तो इन सब का हम यूज करते हैं एज ए यानी सोल्यूशन में। ठीक, और यानी अदर फॉर्म में ये अवेलेबल है। ठीक, इस तरह से देखा जाए तो हमने टोटल क्या कवर कर लिया, एंटी फंगल एजेंट को एकदम डिटेल में देख लिया। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।